पिछले अध्याय में आत्मा और भौतिक शरीर के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया गया था। इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। सत्व गुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निंद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। अब मैं विपरीत श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताता हूँ, जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। वे जो इस ज्ञान की शरण ग्रहण करते हैं, मेरे साथ एकीकृत हो जाते हैं, और वे सृष्टि के समय ना तो जन्म लेते हैं और ना ही प्रलय के समय उनका विनाश होता है। हे भारत, संपूर्ण प्रकृति मेरी योनि है। इसी में मैं गर्भ धारण करता हूँ। उसी गर्भ से संपूर्ण प्राणियों का जन्म होता है। हे कौन्तेय, मनुष्य आदि जितने स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब की योनि प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला गर्भ धारण करता पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करता है और आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के बंधन में बंध जाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति कामना और तृष्णा से है, या सांसारिक कामनाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है, और आसक्ति के माध्यम से जीव को कर्म के फल से बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण जो मोह और अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, इससे देहधारी जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा के बंधन में फंस जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को ना करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण ना करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। सत्व गुण में किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम दुख दर्द होता है, और तमोगुण से किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है।
सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से आलस्य, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में हो जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोक में जाते हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अलावा कोई भी कर्ता नहीं है और जो मुझे इन 3 गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। देहधारी प्राणी देह से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों को त्याग कर जन्म, मृत्यु, उम्र और रोग से छूटकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य ना तो प्रकाश, ना ही कर्म और ना ही मोह के अधिक उपलब्ध होने पर इनसे घृणा करते हैं और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। वे जो सुख दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढकेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय या अप्रिय घटनाओं के प्रति समान भावना रखते हैं, जो आरोप और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव से रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी कर्मों को करते हुए भी अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं रखते, वे दैहिक गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। जो लोग शुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं वे प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। अविनाशी ब्रह्म का स्थान मैं ही हूँ, निरंतर धर्म का स्थान मैं ही हूँ और नित्य सुख का स्थान भी मैं ही हूँ। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, हरे कृष्णा कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।